Fine, guys. So this video is being recorded, and today we are going to talk about past perfect. ऐसे हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं कि सिचुएशन क्या है पास्ट परफेक्ट का, गाइज. लेट मी टेल यू कि पास्ट परफेक्ट, गाइज, ये रोज इस्तेमाल होने वाला नहीं है. तो आप ना अगर नहीं भी समझो तो टेंशन नहीं लेना है. मेन डिड होता है, वाजवर होता है, यही सच्चाई है. फिर भी पढ़ते हैं, गाइज. सो लेट मी शेयर दिस टू यू. Here we go. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Fine, guys. So we are going to talk about past perfect. The keyboard is very small. It's very tough to write. Past perfect. See, guys, you know my style कि मैं वो चुका था, चुकी थी नहीं डील करता हूँ, तो थोड़ा मुझे चित्र के माध्यम से आपको समझाना पड़ेगा, guys. We love that this way. Yeah, so let's get started. जो मैंने जो नोटिस किया है, गाइस, पास्ट परफेक्ट के अंदर, वेट अ मिनट, दिस इज समथिंग लाइक दिस. इफ आई से लाइक सपोज देर इज अ गाय. ओके यार, ये तो यहाँ तो चित्र ही नहीं बन रहा है, इनका तो टेबल सही नहीं है. सपोज देर इज अ गाय, बहुत मुश्किल से चित्र बन रहा है. हाउ टफ. ओके, लड़की बन गई क्या? नो सर, बॉय है लड़की सर. है, लड़की है. अब लड़की होगी सर. ओके, तो ऐसे करते हैं कि ये लड़की है और ये लड़की घर पर है. शी इज एट हर होम. फाइन, ठीक है. अब इस लड़की ने इसने खाना बना लिया, कुकिंग का काम इसने डन कर लिया. इस लड़की ने कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उन कपड़ों को भी धो लिया. यानी कि यहां पर कौन सा काम हुआ इसका? कुकिंग. कुकिंग, ये ना माउस सही से काम नहीं कर रहा है तो आप समझते रहो. यहां पर इसने काम किया वॉशिंग, कपड़े भी इसने धो लिए. ओके, कोई रूम था, इसने उस रूम को भी क्लीन कर लिया. ये सब कुछ क्लीन हो गया, ठीक है. जब इस लड़की ने किया, तो अगर ये लड़की किसी को कहानी सुनाए तो ये नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेगी. ऐसे बोलेगी, नो यस्टरडे आई कुक्ड फूड, आई वॉश्ड सम क्लोथ्स, आई क्लीन्ड द रूम. ये सेकेंड फॉर्म बोलेगी, ठीक है. अब यहां पर मान लो कि ये इसका हस्बैंड है. लेट्स थिंक ये इसका हस्बैंड है. अब ये हस्बैंड घर पहुंचा. जब ये घर पहुंचा, माउस की तो वाट लगी पड़ी. व्हेन दिस गाय रीच्ड होम, इसने क्या देखा? घर पहुंचते इसने क्या देखा? खाना क्या था? कुक्ड था, पका हुआ था. कपड़े क्या थे? वॉश्ड थे, धुले हुए थे. कमरा कैसा था? क्लीन्ड था, साफ था. अब बताओ कि जब ये हस्बैंड घर पहुंचा तो क्या खाना हस्बैंड की आंखों के सामने पका? हाँ या ना? बताइए. नो सर. नहीं. No, sir. यानी कि ये जो कपड़े धुले, क्या हस्बैंड के सामने धुले? नहीं धुले. नो सर. No, sir. कमरा भी सामने नहीं साफ हुआ. तो अब जब ये हस्बैंड किसी को स्टोरी टेलिंग करेगा, जब कहानी सुनाएगा, अब ये कहानी में कुछ भी सुना, अगर ये बोलता है, यस्टरडे अराउंड 10 PM आई वेंट बैक टू माई होम एंड आई सॉ दैट माई वाइफ. अब यहां पर वो क्या बोलेगा कि माई वाइफ कुक्ड फूड या माई वाइफ हैड कुक्ड फूड? सोचिए. My wife had cooked food. जी, यहां पर यही ऑप्शन है. क्यों ऐसा बोलेगा ये? क्योंकि इसके घर पहुंचने से पहले ही खाना भी पक चुका था, कपड़े भी धुल चुके थे, कमरा भी साफ हो चुका था. यानी कि आप कहीं पर गए और आप अभी पहुंचे भी नहीं थे कि वहां पर सब कुछ डन हो चुका था. वो जब आप स्टोरी टेलिंग करेंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, सिचुएशन देखते रहिए. ओके, सपोज यहां पर, एक मिनट जरा, ठीक है. ओके, यहां पर ये हस्बैंड है, हस्बैंड ऑफिस में है. कहानी को समझिए. ओके, वाइफ कहती है कि घर आ जाओ, साथ में खाना खाएंगे. तो अगर वाइफ ने कॉल किया तो कॉल करके इसने कैसे बोला होगा? अगर फोन किया तो कैसे इंग्लिश में बोला होगा? कोई बोल के बताएगा कि सुनो ना यार, घर आओ ना, आज ना साथ खाने का मन कर रहा है? कैसे बोला होगा? एनीवन?
ऐसे बोला होगा ना कि हे व्हाई डोंट यू कम क्वाइट अर्ली, आई वुड लाइक टू हैव डिनर विद यू, कुछ भी करके ऐसे इसने फोन किया, बात हुई, ये कॉल पे दोनों की बातें हुई। हस्बैंड ने बोला ठीक है यार, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आ जाऊं, आई विल ट्राई टू कम एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, वाइफ वेट कर रही थी कि आएगा तो मेरे साथ खाना खाएगा, लेकिन मान लो कि तय हुआ कि वो 8 बजे आएगा, लेकिन वो नहीं आया। 9 बजे तक लड़की ने वेट किया, नहीं आया, तो इस लड़की ने क्या किया, खाना खा लिया और खाने के बाद ये सो गई। अब हस्बैंड अगर 10 बजे पहुंचता है तो अब बताओ कि क्या लड़की ने हस्बैंड के सामने खाना खाया? नहीं खाया ना। No, sir. No, sir. क्या वो हस्बैंड के सामने सोई? नहीं सोई। No, sir. तो अब ये हस्बैंड किसी को स्टोरी सुनाएगा तभी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल है, स्टोरी टेलिंग है। वो ऐसे बोलेगा, यू नो yesterday I was in my office, suddenly my wife gave me a call, she said hey why don't you come quite early, I would like to have food with you, I promised her that I would go and have food with her, but I reached late and when I reached I saw that she had already eaten food या taken dinner and she had slept। अब समझ में आ रहा है? she had slept होगा कि she slept होगा, फैसला कर लीजिए, सोचिए। सर सी सेल्फ बोलेंगे तो क्या होगा? शी स्लेप्ट बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि पति जब गया ना तो उसके सामने पत्नी सोई, उसने देखा यस सर। ऐसे, She had slept, तो sir. शी हैड स्लेप्ट। ये सर फर्क लेकिन है। मिलता जुलता है ना सर? हाँ, आप इसको उससे मत सोचिए कि आ था, ई थी, चुका था से सोचेंगे ना तो मिलता जुलता लगेगा। सिचुएशन देख लीजिए, ये जब बोलेगा ना कि यार मैं घर गया तो मेरी बीबी सोई हुई थी, तो मेरी बीबी सोई हुई थी मतलब कब सोई? मेरे घर पहुंचने से पहले ही सो गई होगी ना। यस जब सर। मैं गया तो नींद में थी, तो सोने का जो एक्टिविटी हुआ, खाना खाने का जो एक्टिविटी हुआ तो मैंने नहीं देखा, यानी कि मेरे वहां पहुंचने से पहले सारी एक्टिविटी डन था ना, बराबर था, तभी हम Yes, पास्ट sir. परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आप ऐसे सोचो कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कॉल किया, जरा मैं आप लोगों के चेहरे देख लूं जरा। एक मिनट, यस सर कोनो जरूर। शक्ल दिखाएगा? सर आई मजाक सर। हाँ, सर नमस्ते। हाँ, प्रणाम, खुश रहिए। यू आर माय Fine. गॉड सर। या थैंक यू। आजाद से हम बात करते हैं, तो आजाद को एक कॉल आता है, सर गॉड है यार। कॉल आता है कि इनकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है कि हे डार्लिंग वेयर द हेल आर यू, कम ऑन कम, आई वुड लाइक टू मीट यू। सपोज ये कॉल आता है, आजाद कहते ठीक है, मैं ना बिल्कुल शाम को 6 बजे तुम्हारे घर पहुंचता हूं, आई विल बी एट योर होम बाई 6 PM। आजाद ने डायलॉग बोला। 6 PM। अब गर्लफ्रेंड ने वेट किया, 7 बज गए, 8 बज गए, नहीं आया तो लड़की चली गई कहीं। अब आजाद अपने गर्लफ्रेंड के घर गए, वहां पर ताला था। अब ये कहानी में बोलेंगे ना कि मैं घर गया, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी। ये जो डायलॉग है ना कि वो कहीं गई हुई थी, ये डायलॉग इनको पास्ट परफेक्ट में ही बोलना पड़ेगा। अगर ये कहानी सुनाएंगे, ये मुझे कहानी सुनाते हैं कि यू नो सर yesterday I was in my room, suddenly my phone started ringing, it was my girlfriend's call, I got ecstatic to see the number, I started talking to my girlfriend, she requested me to come to her house to meet, I promised her that I would go, but I went there quite late, when I went the door was locked, she had gone somewhere। समझ में आया? she had gone somewhere। Yes. एक डायलॉग के लिए इतनी कहानी मुझे बोलनी पड़ी, एक डायलॉग के लिए। तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, 1-आधा% होता है, बट चाहिए तो चाहिए। ओनली सेकंड फॉर्म लगेगी सर। थर्ड लगेगी जी, काहे सेकंड हाँ, लगेगी? third, sir. थर्ड हेड के साथ लगाओ थर्ड फॉर्म। अभी तो मैंने फॉर्मूला नहीं सर बताया। सर एक सर इस बीच में मैंने बोलिए। सर इस बीच में जैसे आपने पढ़ा ना, इस बीच में मैं एक मतलब लाइन सेंटेंस देखा था, उसमें जैसे के बाद आप V2 लगाना सिखाया ना, आर में तो है स्टार प्लस दो का रूप। आते हैं, अभी स्ट्रक्चर पे आएंगे। आई एम जस्ट कमिंग, व्हाट आई एम सेइंग, पास्ट परफेक्ट का सिचुएशन क्या होता है। आप हिंदी की तरह ना सोचो, आप ये भी मत सोचो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इतना बड़ा, ये किताबों में होता है यार। आम जिंदगी में क्या होता है, हम बातें करते हैं और हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। सपोज मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूं, बताना। मान लीजिए कि मैं अजीत के घर गया 9 बजे, अजीत नहीं थे, ठीक है, मैं वापस आ गया। अगले दिन मैं मिला तो मैं अजीत से कह रहा हूं कि यार अजीत, yesterday I went to your house at 9 o'clock, you were not there, where were you? तुम कहां थे? मेरा सवाल है वेयर वर यू, तुम कहां थे? अब अजीत को कहना है कि अच्छा 9 बजे, एक्चुअली मैं मंदिर गया था। ये कैसे बोलेंगे? 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, आई वेंट टू टेम्पल या आई हैड गॉन टू टेम्पल। सोचिए आप। I had gone. Gone to temple. अगर ये मुझसे बहस करे कि नहीं सर मैं आई वेंट टू टेम्पल बोलूंगा, अरे भैया आई वेंट टू टेम्पल नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? सिचुएशन देखो,
इसलिए नहीं बोल सकते कि जब मैं 9 बजे गया तो उसी वक्त आप एकदम मेरे सामने आप मंदिर नहीं गए, मेरे वहां पहुंचने से पहले आपका मंदिर जाना हो गया। यही सिचुएशन है। अगर कोई बंदा आपके घर आया और उससे पहले ही खाना पक गया, कमरा साफ हो गया, कपड़े धुल गए, सब हो गया, तो स्टोरी टेलिंग में इसको हैड में बोलना पड़ेगा। इनको कहना पड़ेगा ओके ओके 9 o'clock, ओ आई एम सो सॉरी एक्चुअली नो आई हैड गॉन टू टेंपल, आई हैड गॉन टू टेंपल। ऐसे होता है गाइस। एक और लास्ट सिचुएशन देता हूं, फिर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे गाइस। सिचुएशन को समझिए। फाइन अजीत, अगर आपको ऐसे बोलना हो अजीत कि कल यार मैंने अपनी वाइफ को फोन किया कि यार कुछ बनाओ यार, मैं बहुत भूखा हूं। वाइफ ने कहा अच्छा नौकरानी हूं तुम्हारी, नहीं बनाऊंगी, खुद आओ बनाओ। इतना हुआ, और जब मैं घर पहुंचा तो यार उसने बेहतरीन खाना बनाया हुआ था, मैं तो सरप्राइज हो गया। अभी पूरी स्टोरी टेलिंग कीजिए तो कोई कर पाएगा? जितना मैंने बोला है सर, कोई कर पाएगा? वेरी सर। आई थिंक मैं देख रहा हूँ ना। भाई जब तक कोई सिलेबस भेज दो तो मेरे पे। कैन एनीवन टेल दिस स्टोरी? जो मैंने अभी हिंदी बोला है पूरी अंग्रेजी में कोई सुना सकता है कि कल मैंने अपनी वाइफ को फोन किया, मैंने बोला यार बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को बनाओ। उसने कहा क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? मैं नहीं बनाती, खुद आओ बनाओ। और मैं घर गया तो उसने सब कुछ पहले से ही बना रखा था। इतना बोलना है, कोई बोल पाएगा? Sir, can I? ओके ओके गिरीश, ओके गो अहेड Yeah. बोलो। I called my when I was in the office. Then I called my wife and I told her, please make some sweets or some dishes for me, which will be special for me. And then she said, why I will make for you? I'm the servant of your, or I'm maid of your. Come at home and make with me. Help me with me. Then I will cook for you. She said. But when I reached at home, I found she had cooked all these things what I told her. Yes, she had cooked. अब समझ में आया ना? अब क्या आप यहां पर ये बोलेंगे कि नहीं she cooked? she cooked होगा कि she had cooked होगा? यही तो फैसला करना है हमें, यही डिफरेंस हमें करना है। तो यहां पर she had cooked होगा। क्यों? क्योंकि आप अभी पहुंचे भी नहीं थे। जब आप पहुंचे तो खाना वाना बनकर तैयार था। सिचुएशन समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए। Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. Understand, sir. Yes, sir. Fine. तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पे काम करते, फिर आप लोग थोड़ा सा बातें करना, गेट टुगेदर करना। मैं आपके साथ बस एक ही घंटे हूँ बिकॉज आई एम बाउंड टू गो। ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Fine, Yes, sir. yeah. तो देखिए, जो मैं बिल्कुल एक आम जिंदगी वाली जो आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, सिचुएशनल इंग्लिश इसको कहते हैं। मैं लिख भी देता हूँ कहीं पर, सिचुएशनल इंग्लिश। तो इसमें जो है ये सब कुछ मैंने जो बताया, ये कहाँ यूज होता है? स्टोरी टेलिंग है। और अगर थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन भी होगी तो वो भी ऐसे ही होगा, स्टोरी जैसा होगा कि अरे यार कल मैं तेरे घर आया, तू था नहीं, कहाँ था बे? कोई 2-3 लाइन बोलेगा कोई, तो हम इसको स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखूं, यार मेरे पास कीबोर्ड है, मैं लैपटॉप से टाइप कर रहा हूँ, एक मिनट। फाइन, अगर मैं इसका पॉजिटिव देखूं, पॉजिटिव सेंटेंस, तो रूल क्या होगा? हम जिसके बारे में बात करें वो हमारा सब्जेक्ट होता है। दुनिया का कोई भी बंदा हो, कोई भी चीज हो, सब सब्जेक्ट है। इसी के साथ आपको हैड लगाना है। और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? थर्ड। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। मेन कहानी तो ये है, ठीक है? किताबों में अधूरा ये नहीं लिखा होगा, इसका एक और वर्जन लिखा होगा, बट मैं अभी ये बता रहा हूँ। अब अगर मुझे बोलना है कि यार उसने यार खाना वाना मतलब बना लिया था मेरे पहुंचने से पहले ही, तो सिर्फ मुझे इतना बोलना है खाना बना लिया था। अब मैं हिंदी में सोचूं, पंजाबी में सोचूं, डजंट मैटर। शी हैड Cooked food. शी हैड कुक्ड फूड, ये है। अब अगर कोई हिंदी में लिख करके दे कि वो खाना बना लिया था, ट्रांसलेट करो, तो जब तक आप सिचुएशन नहीं समझोगे आप नहीं ट्रांसलेट कर सकते हो। सिचुएशन जानना पड़ेगा ना कि कब बना लिया, आने से पहले ही बना लिया है। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग है ये। किताबों में क्या होगा, बुक में क्या होगा? अगर मैं बुक स्टाइल लिखूं, बुक स्टाइल में अकेला नहीं दिखाई देगा आपको, ये ऐसे दिखाई देगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, ऐसे लिखा होगा ना, बिफोर प्लस एक और सब्जेक्ट होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि किताब हमेशा आपको डबल करके देता है। किताब ऐसे देगा, मैं हिंदी अगर देखूं कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना पका चुकी थी, और जो टीचर होगा वो आपको लिखवाएगा, लिखो पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, न जाने क्या क्या बोल देगा वो। सर आप मस्त गर्दन हिलाते हो। सुपर। तो अब इसमें होगा क्या, दो टुकड़े हैं, तो हम सबसे पहले हैड वाला उठाते हैं। तो मेरी पत्नी खाना पका चुकी थी, यानी कि हम ये नहीं उठाएंगे, ये मेरे घर पहुंचने से पहले को हम बाद में रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, ये वाला, मेरी पत्नी खाना पका चुकी थी। कैसे बोलेंगे, wife had cooked My food. wife had cooked My food wife before I had reached cooked कुक्ड food फूड। अब यहाँ पर हम बिफोर before I लगाएंगे, reached. बिफोर Before आई before I reached the home. reached home. यह है किताब का स्टाइल। आम जिंदगी में जरूरी नहीं कि लोग बिफोर वाला ही बोले, आम जिंदगी में लोग स्टोरी टेलिंग करेंगे, वैसे बोलेंगे, yesterday I went to my home, went to my home। और यहाँ कुछ भी बोल, आगे कुछ जोड़ भी सकता है कि I saw, मैंने देखा, I found, ऐसे भी कह सकता है, I found that my wife had cooked food। वो चाहे तो यहाँ पर ऑलरेडी भी लगा सकता है, स्पोकन इंग्लिश में यस सर। माई वाइफ हैड, तो हेड को हटा देंगे सर। नहीं ऑलरेडी बीच में करते हैं, माई वाइफ हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। ये स्पोकन का तरीका है। आप जैसे बोलो कि yesterday I was quite craving to eat ice cream। मान लो आप कहते हो कि I was quite craving to eat ice cream when I came out of my office। I thought I would stop my car somewhere else and take some ice cream, but I couldn't do that। I reached home and I was quite surprised that my wife had already purchased variety of ice cream। तो अब समझ में आ रहा है कि I was quite surprised that my wife had purchased। अब मैंने ऐसे बोला, तो मैंने कहा किताब की तरह बोला, मैंने पूरी स्टोरी टेलिंग की, और लास्ट में मैंने क्या बोला कि I was ऐसे, I was surprised that my wife had Already purchased had already, चलो ऑलरेडी भी अच्छा है, ये लगा सकते हो, ऑलरेडी परचेज्ड माई फेवरेट Variety of आइसक्रीम, माई फेवरेट मान लो, माई फेवरेट आइसक्रीम। तो कहाँ मैंने इतनी भूमिका बांध करके इतना बोला कि माई वाइफ हैड परचेज्ड आइसक्रीम बिफोर आई केम होम फ्रॉम माई ऑफिस। अरे भैया, ऐसा कौन बोलता है, ये सब किताबों में चलता है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इंसान स्टोरी टेलिंग करेगा, इंसान ऐसे बोलेगा, yesterday my friend was very serious, his health started deteriorating, I got really very shocked, I just made a call to doctor, but when doctor came my friend had already died। पूरी कहानी लोग बोलते हैं ना। कुछ समझ में आ भी रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? yes sir, yes sir, yes sir. Yes, sir. सर आ तो रहा है। सो दिस इज जस्ट अ स्टोरी टेलिंग। अगर आप ट्रांसलेशन बनाएंगे ना, तो अब बस यही होगा, मेरे घर पहुंचने से पहले वो सो चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, जा चुकी, यही सब होगा। बस आप फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। चलिए गाइस, तो अब मुझे चाहिए आप में से कोई एक बंदा एक स्टोरी सुनाए जिसमें एक या दो जगह वो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करे। मैं ये शेयर करना बंद कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, सिर्फ बोलने वाली बात है। सर अब तो सर अपलोड हो जाएगा ना जल्दी? हाँ अपलोड हो जाएगा। चलिए कोई एक बंदा एक कहानी सुनाए और उस कहानी में एक बार इस्तेमाल करे पास्ट परफेक्ट का। सोचो सोचो सोचो। Yes sir, So, Anuj. start, sir. ओके, चेतना wants to say? Okay, चेतना, go ahead. Yes, sir. Hmm. Yeah, so yesterday my father called me in order to know about my study Hmm. because my exam is around the corner. So I told him, yeah, I will leave nothing undone to qualify that exam. Then after that I bind up conversation with my father, and after that I decided to go to my friend's house. And when I went there, I found that my friends had gone somewhere. Then I came back my home. That's all, sir. लवली लवली। देखिए गाइस, आपको एक सेंटेंस के लिए पूरी कहानी तो बोलनी पड़ेगी।
मैंने आपको बोल दिया कि एक ही जगह यूज होता है। ओके फाइन, और कोई? अब गाइस प्रैक्टिस पे आ गया हूं मैं, कम ऑन, एनीबॉडी कैन डू दैट, ट्राई। Sir, Can did I, you sir? सर notice? आज कोई भी, सुनीता आप लोग तो एडवांस बच्चे हो यार, कम ऑन सुनीता, Yes, sir. कम ऑन। Yes, sir. आपका एकाध इसी हफ्ते मुझे लगता है कि आपका एडवांस बैच चालू हो जाएगा शाम को 8 बजे, आप चिंता ना करें। सर मेरा Yes, sir. सर Yes, sir. 7 बजे वाला। Okay, sir. Thank you, sir. एडवांस में जिसको मर्जी वो आ सकता है, फुल आजादी है, जिसको लगता है वो सर एडवांस के लायक है वो आ सकता है। नहीं सर, मैं तो इसी में रहूँगा। कुछ समझ नहीं आ रहा सर। Can I, अच्छा sir, start? Can I start? Sir, can I start? अच्छा गाइस, जैसे अमन को अमन को पास्ट परफेक्ट समझ में नहीं आया है, तो अमन को ना मैं थोड़ा हिंदी स्टाइल से भी समझा दूंगा, डोंट वरी अमन, लेकिन आप लोग अपनी कहानी जब तक सुनाए। ओके सर, थैंक यू सर। सुनीता go ahead. Okay, sir. Yesterday in the afternoon, I had a craving of having something, some snacks. Then I went to my kitchen and when I turned on my gas, it was not burning. Then I checked my cylinder and I found that it had run out. रन का रन ही रहने दो, रन नहीं होगा, इट हैड रन Oh, okay, okay, sir. Okay, sir. I'm running out, sir. Okay, run. इट गैस हैड रन आउट, The रन gas had रन run का out. थर्ड फॉर्म रन ही होता है ना, जैसे कम का थर्ड फॉर्म कम होता है वैसे। Run out. Okay, sir. गैस हैड रन Sir, आउट, सुपर। ये सिचुएशन है, वो पहले ही खत्म हो चुका था, आंखों के सामने थोड़ी खत्म हो, अगर आंखों के सामने खत्म हो तो फिर क्या होगा, गैस रैन आउट, ये है फर्क। okay, sir. और कोई? सिमरन Can I, sir? दसो, ए सिमरन Yes, sir. दसो जी दसो, कुछ भी ऐसा सुनाओ जिसमें कोई काम पहले हो चुका था, आप गए तो आपने देखा कि अरे ये तो पहले से डन था, कुछ ऐसा सोचो, सुनाओ। कोई सो चुका था, किसी ने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था, आपको लगा मैं हेल्प करूंगी, ऐसा कुछ स्टोरी बनाओ। जब तक सिमरन सोच रही, कोई और है? Yes, sir, I am. Can I? अक्षत गिरीश तो बोल ही चुका है, अक्षत। Yesterday, my mom called me and then I picked, and my mother said to me, "You would have to come at home." Then after that, and my mother was purchasing something, and I reached home, but my mother had purchased something. गुड, मतलब सबको लॉजिक समझ में आ गया है। ओके, तो अजीत आपका सिचुएशन ये है कि कल आप बाजार में, हिंदी बता देता हूँ तो ये बोल पाएंगे, कल ना आप सॉक्स खरीदना चाहते थे, मैं ऐसे बताता हूँ कल आप सॉक्स खरीदना चाहते थे, लेकिन आप बाजार गए और आप नहीं खरीद पाए, और जब आप घर गए तो आपने देखा कि आपकी वाइफ ने पहले ही आपके लिए बहुत सारे मोजे खरीद रखे थे। सुनाइए कहानी, कोशिश कीजिए। May I? अच्छा अजीत तभी सोच रहा है, अजीत ओके, मनीषा कैन ट्राई, गाइस इट्स द फर्स्ट डे ऑफ मनीषा हाउ यू? Fine, sir. Yes, sir. Audible, Thank sir. you. And how are you, sir? Yeah, fine. ठीक है, तो Manisha is going to start. Ajit, just you mute it for a while. It's first day of Manisha. She's going to start. And Manisha, very soon I'm going to start one advanced batch as well. You have seen this batch. This is just for basic tenses level. If you want more than this, then one more batch is going to be started. You can also be the part of that batch for the practice level if you want. So you just You justify. I'm able to join advanced class or not. Just you justify. see, whoever is able to create a story, and if there is no mistake in a story, it means that person must go for advanced level. I think so. So Sir, you just justify myself now. okay, you just create a story. Speak up, yeah. Oh, okay. Yesterday I want to buy some socks for myself. So I went to market. But I found there is no socks which I want exactly. So I came back to my home and I saw that my husband had already
brought many different types of socks for me, and I was so happy to see that What I wanted had what I already been purchased, eh? what I wanted already had purchased. लवली. अब इन्होंने जितना बोला वो करेक्ट था. जहां पर इन्होंने बोला ना वांट शुरू में, वो वांटेड होना चाहिए था. जैसे कि मैं सॉक्स खरीदना चाहती थी तो वहां इनको बोलना चाहिए था कि आई वांटेड टू बाय सम सॉक्स. Yeah, actually, sir, that was my mistake always happening because I know everything. When I'm writing, it is okay. I write everything right. But when I'm speaking, then I just block. Okay. Sometimes I'm eating all E's, R, and all. ओके फाइन. ठीक है. लेट मी स्टार्ट दैट बैच. एक बार ना 1-2 दिन आप उस बैच में पहले बैठना. ठीक है मनीषा. उसके बाद सर जैसे मैं खरीद नहीं पाया, इसका कैसे बोलेंगे सर इंग्लिश में? जैसे मैं खरीद नहीं पाया. couldn't अच्छा है. couldn't लगा दो. couldn't buy. ठीक है. couldn't buy. I failed to buy. ओके. ठीक है. और कोई अभी फिलहाल कोई ट्राई करे, अपनी कोई कहानी सुनाए. एनीवन? Yes, sir. ओके चलो पहले सिमरन, फिर अजीत. अभी ना अष्टजाम क्या कर रहे हैं आप? वो उसमें ना शोर आ रहा है तो आप रहने दीजिए अभी. तो सिमरन, यार सिमरन का डीपी बड़ा लाजवाब है. सिमरन पूरा दिख नहीं रहा बट फिर भी yeah, it's awesome डीपी. Thank you, sir. हम्म. Yesterday I went into the kitchen and I started making vegetable. Then I opened the fridge, but there was no vegetable in the fridge. Then I called my husband, but my husband didn't pick my call. Then suddenly someone knocked the door, and then I went towards the gate, and then I saw my husband at the door, and then I opened the door. My husband came inside. Then I saw my husband had already purchased vegetable. माय गॉड, कितना फास्ट बोला सिमरन. माय गॉड, Thank you, sir. अमेजिंग. कोई मिस्टेक नहीं क्या? कहीं और तो क्लास नहीं चल रही सिमरन? No, sir. आपकी होते जा सकते हैं हम कहीं और. बेहतरीन, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा. Thank you, sir. सुपर, फाइन गाइस. और मिस्टेक नहीं है, बहुत अच्छी बात है. एनीवन? सागरिका, डू यू वांट टू ट्राई? सागरिका? Yes, sir. Okay, Sagarika, come on. Start it. Yeah. Yesterday I went to a sports shop to bought some sports costume for my daughters. To bought, But to buy होगा ना? To buy होगा. to buy to my daughters, For my but I didn't get size of that costume. Then I returned back to my home. That time my husband had already bought costumes Fair, for fair. them. ठीक है, समझ में आ गया. रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, मतलब ये इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर. तो रिटर्न के साथ कोई बैक नहीं है. मैं ट्राई सर. ट्राई करो भी. रमन गिल, चलो जी. Yesterday I went to my farmhouse. I saw there was lots of radish and cauliflower. Yes, today my mother said to me, please go the farmhouse and take some cauliflower. But all. बट के बाद मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलना. बट के बाद? But someone had plucked the all. ओके, समवन Cauliflower and radish. ठीक है. अच्छा, द माई होता है कि माई द होता है? ये क्या होता है? जैसे इन्होंने बोला आई वेंट टू द माई फार्म हाउस, कुछ ऐसा इन्होंने कहा था. ये द माई सही इंग्लिश है लगता है Yes, आपको? sir. No, sir. है ना? द No, माई, sir. आई वेंट टू माई फार्म हाउस. नहीं आएगा सर. द की जो होती है आई वेंट टू माई फार्म हाउस. अगर द लगाना है तो माई हटा दो, आई वेंट टू द फार्म हाउस कर दो. समझ में आ रहा है? ये एक मयार में रह नहीं सकते. Okay, sir. Sir, may I ask you any question? या मनीषा, कम ऑन. या After every exercise means which had video you done, there is any practice you have given to all students? means I have not given anything to write because I believe in only speaking practice. Okay, no, because I joined today only, na, so I thought कि you had given in a group or all that. Whatever I teach, I create the PDF of that and send to the group. And Okay.
Next day I try to make them practice, or a practice session is always held here. So no written homework is being given these days. And Okay, thank you. once these guys complete their tenses, then they will have to go for only speaking program, only speaking. Fine, fair enough. फाइन गाइस, तो चलिए अब हम इस पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस सेशन डालते हैं. आप में से कोई ऐसा हो जो उसने कल अपना दिन कैसा बिताया वो इंग्लिश में अगर बोल सके, क्योंकि आपने पास्ट टेंस सीखा हुआ है, क्योंकि अब पास्ट में कुछ बचा नहीं है, तो आप चाहें तो आप बता सकते हैं. एनीवन जिनको लगता है कल आपने जो भी किया हो, एक एक चीज आप बारीकी बता सकते हैं इंग्लिश में. बहुत सारे लोग हैं. अजय ने कुछ नहीं बोला अब तक, बहुत सारे लोग हैं, कोई बोल सकता है. Yes, sir. Can I, sir? Anuj? अनुज, कम ऑन, गो अहेड. या गो अहेड. Yes, sir. Yes, sir. Uh, sir, yesterday I was in my room and I was getting bored. I decided to go somewhere. Finally, I decided to go to market. When I reached there, I saw one of my friends was already there. And after seeing me, he just asked to me that, "Hey, Anuj, where are you going?" And I said to him that, actually, uh, I am going to propose one girl. Then he said to me that who the girl was. And I said to the one girl, already that I had crush on that girl. Then he said to me, okay, yeah, I know that girl. Then after What happened? yes, sir. After narrating all this story, he told me that why are you going there? Someone had already proposed that girl. When I heard that word, then I got shocked that time, and I was really got shocked that time, and I just came back to my room. Superb, superb, superb. Fair enough. Fine guys. चलिए guys, कुछ चीज़ें हम दोहरा लेते हैं. Okay. So I would do one rapid fire with some people. Let me see whom I can do with. Okay. सर हिंदी बता देते सर थोड़ा. हिंदी में ये पास्ट परफेक्ट समझाना है ना? जी सर. हिंदी में इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा. पहले जरा अजय है और मंजू है. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ बोला नहीं. अजय, आर यू देयर? अजय? यस सर. चलिए, तो कोई कहानी है आपके दिमाग में, या मैं कुछ पूछूं, आप ऑन द स्पॉट ट्राई करेंगे? सर आप कुछ पूछ लीजिए सर. ओके, मैं बस सिचुएशन दूंगा, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन पे यकीन नहीं करता. मैं सिचुएशन देता हूँ. सिचुएशन ये है कि कल आप घर पर थे, शाम का समय था, आप घर पर थे, आपका चाय पीने का मन किया, तो आपने पहले वाइफ को बोला चाय बनाओ. जब वो चाय बनाने जा रही थी, आपने बोला अच्छा रुको यार, तुम भी तैयार हो, हम बाहर चलते हैं चाय पीते हैं. आप लोग बाहर गए, चाय पिए, घर आ गए. क्या आप बोल सकते हैं सिचुएशन पे इंग्लिश? ट्राई. अगर इनसे नहीं बना तो कोई और चाहे तो ट्राई कर सकता है. ओके सर, आई विल ट्राई. Yesterday I in my room and scrolling my mobile and watching a video on YouTube, and suddenly I wanted to taking a tea, so I said to my wife, please please can you make coffee for me? And she 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 said yes, sure. Then he would go to the kitchen. Then I stop him and say no, now no need to make other
coffee. Let's go to out of home. I will take coffee outside some restaurant. Then he so happy, and I both are going to the restaurant and taking a tea, and then return to home. Thank you, sir. पहले तो बहुत बधाई कि आपने बोला, पूरी अंग्रेजी में बोली आपने, तो ये बहुत बड़ी Yes, बात है। sir. अब है कि वो अंग्रेजी में गलतियां कितनी थी, किसी को लगा कि इनके सेंटेंसेस कुछ गलत थे, किसी को लगा? सर बहुत Yes, सारे sir. I Yes, sir. was in my room and God की जगह इन्होंने Yes, कुछ ऐसा बोल दिया था जी, sir. तो and अब है And जी, him her mistake, sir. अब इससे शिक्षा ये मिलती है कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, प्लस पॉइंट है, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं तो पता है ना क्या हो जाएगा? Yes, sir. अच्छे लेवल पे कंपनी में या अच्छे लेवल पे ना, अगर आप मतलब मैं तो सोचता हूँ कि एक मुंह से गलत इंग्लिश निकले तो ऐसा लगता है पूरी पर्सनालिटी डाउन हो गई, ये ऐसा Yes, होता sir. है। तो अभी अजय को करेक्शन पे काम करना है, वो करा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। फाइन गाइस, ठीक है। अब है कि इनको कोई अमन को ये हिंदी में समझाना है, कोई समझा पाएगा? Sir, can I try, sir? या आप ट्राई कीजिए। अमन पहले ये कोशिश कर रहा है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं पास्ट परफेक्ट अमन को Yeah, समझा Aman. सकता हूं। Yes, sir. Aman, can you hear me? Yes, yes. अमन, एक चीज होती है ना, देखो, एक पास्ट का पास्ट होता है। जैसे कुछ काम हुआ है ना पास्ट में, तो उस पास्ट से भी पहले कुछ पास्ट हो जाता है ना, उस काम को तुम बोल सकते हो कि ये पास्ट परफेक्ट है। तुमने कुछ नहीं देखा, उससे पहले भी कुछ हो गया था, तो भी ये पास्ट परफेक्ट है। तुम कहीं जा रहे थे, तुम्हारे पहुंचने से पहले कुछ हो गया था, तो भी ये पास्ट परफेक्ट है। कुछ ऐसा काम जो पास्ट से पीछे भी पास्ट एक होती है, उस काम को तुम बोल सकते हो पास्ट परफेक्ट। कुछ आ रहा Sorry, समझ? sir. अमन? समझाया तो नहीं, बहुत अच्छा है, समझाया बहुत अच्छा है, बट अभी और बाकी लोग भी ट्राई करते हैं। हाँ, अंजलि, यस अंजलि, प्लीज गो अहेड। या अमन, अगर कल आप घर में थे, आपको एक कुरियर आने वाला था, तो आप वेट कर रहे थे कुरियर का, कुरियर बॉय कॉल करेगा, कुरियर देगा, तो अभी आपको चाय पीने का भी मन कर रहा था, लेकिन घर में दूध नहीं था। ओके सर। दूध नहीं था और आपको दूध लेने के लिए भी जाना है, तो आप दूध ले कोरियर बॉय का वेट करके आप दूध लेने नियर बाय शॉप को आप गए। उसी टाइम को आपको कोरियर बॉय ने कॉल किया। जब आप वो कॉल किया तो आपने बोला कि घर के पास आप वेट करो, मैं आ रहा हूँ बोले। जब आप घर आए, आने तक कोरियर बॉय ने वो पार्सल आपके नेबर के घर में डिलीवर करके गया था। मतलब वो आपके आंखों के सामने डिलीवर नहीं किया, आप घर आने से पहले वो डिलीवर करके गया था आपके नेबर के पास। सर क्या So, ठीक था? ये तो ऐसा लग रहा है बचपन में मैंने पढ़ा था कि फूल कुमारी को कौन हंसाएगा, ठीक है? Yes, sir, Yes. yes. था ना क्या कहानी? सर? Can I try, sir? तो अमन सब ट्राई कर रहे हैं। सर आप ही कर पाओगे, इसलिए आप भी समझा दीजिए ठीक है, इनको। ठीक Yes, sir, है। yes, sir. I've shared सर this यही with- मैं इंग्लिश में बोल दो सर। Sir, can I get last chance, sir? ठीक है, गिरीश लास्ट, या चलो लास्ट लास्ट भाई देखो ऐसे होता है, होता क्या है, जैसे कि आपने कोई ऐसे काम होता है किया, भाई। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे आने से पहले वो सो गया था, ये थोड़ा ना बोलते हाँ। हो सो गया, मेरे आने से पहले वो सो गया। नहीं, कहते यार वो तो मेरे आने से पहले सो गया था, मेरे आने से पहले मंदिर चला गया था, मैंने जब देखा तो वो यहाँ थी ही नहीं। बोलते हैं ना कि, और बताऊं, जैसे कि मेरे आने से पहले उसने पढ़ लिया था, तो परफेक्ट हो रहा है ना, परफेक्ट कंप्लीट, पास में परफेक्ट हो रहा है। सेंटेंस देखो, मेरे आने से पहले वो सो गई थी, परफेक्ट काम है, पास का परफेक्ट। मेरे आने से पहले वो सो गई थी, मेरे जाने से पहले उसने खाना खा लिया था। तो ये जो खा लिया था, पी लिया था, खा लिया है नहीं बोला मैंने, या खा लिया ये भी नहीं बोला, खा लिया था बोल रहा हूं। चला गया था, ट्रेन पकड़ ली थी, मेरे जाने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। दैट्स मीन्स परफेक्ट हो गया वो, कि वो निकल चुकी थी। मैंने ये नहीं कहा वो निकल गई, मैंने कहा निकल चुकी थी। तो जब भी कोई काम आपके होने जाने से पहले या आपके सामने नहीं हुआ, तो हम उसके लिए हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं ना कि वो निकल गया था, चली गई थी, वो काम हो गया था। दिस इज दैट।
कुछ गड़बड़ हो गया सर। स्क्रीन दिख रहा है? यह थाते थे बहुत यस आगे। सर। स्क्रीन ठीक है। अब बस ये लास्ट चांस समझा रहा हूँ। मैं तो भैया सिचुएशन ही बता सकता हूँ, मुझे वो थाते थी से नफरत है। चलिए। सिचुएशन में सर था ना, जैसे हम घर, तो मम्मी ने पूछा कि सिस्टर कहाँ है, अगर तुम्हारे सामने कहीं गई है तो शी वेंट आउटसाइड, एंड तुम्हारे सामने नहीं गई हो, तुम्हारे आने से पहले ही चली गई हो, तो हैड यूज कर सकते हैं। सर ऐसा तो नहीं अमन को So, लैंग्वेज का कुछ इश्यू आ रहा हो, लग रहा है इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा कुछ हाँ, वैसा। एक्चुअली अमन को ना अभी भी वही चाहिए कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगर मैं लिख दूंगा तुरंत समझ जाएगा, और मैं अपनी जिद पे अड़ा हूँ कि मैं ऐसा लिखूंगा नहीं। तो देखते हैं अब समझ में आता है कि इसके 2 बट मिनट में अमन समझ इज में नाइस आता सर। है। चलो अमन, एक लास्ट एग्जांपल। ओके सर। ये अमन है भाई, भाई ये अमन है भाई। क्या करने लग रहा है भाई अमन। ओके, तो अमन गया अपने दोस्त के घर। ये है इसका दोस्त, दिस इज द फ्रेंड ऑफ अमन। अमन गया, अमन मिल रहा है अपने दोस्त से, हाय हेलो। अब सिर्फ इसका दोस्त ही इस कमरे, इस पूरे घर में सिर्फ इसका दोस्त है, जबकि इस घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि इसके दोस्त की मम्मी। लेकिन इस वक्त जब अमन गया तो मम्मी वहां पर नहीं है। ठीक है अमन, मम्मी नहीं है। ओके सर। तुम्हारे दोस्त का एक छोटा भाई भी है, लेकिन जिस दिन तुम गए वो भाई भी नहीं था। तुम्हारे दोस्त के पिताजी भी हैं, लेकिन जिस दिन तुम दोस्त के घर गए भैया उस दिन पिताजी भी नहीं थे, सिर्फ तुम्हारा दोस्त था। ठीक है, फाइन। तुम्हें बाद में पता चला कि भाई मम्मी जो है वो मंदिर गई हुई थी। तुम्हें पता चला कि जो छोटा भाई है वो कहाँ गया था उस वक्त, स्कूल गया था, और पिताजी कहाँ गए हुए थे, ऑफिस गए हुए थे। बस तुमने हाय हेलो किया, बातें की, घर वापस आ गए। अब तुम ये कहानी सुनाओगे। अब जब तक तुम यहाँ थे ये प्रेजेंट था, तुम इस जिंदगी को जी रहे थे, ये प्रेजेंट था। अब अमन यहाँ पर आ गया है, अब ये किसी को कहानी सुना रहा है, कह रहा है कि पता है कल मैं अपने दोस्त के घर गया। अब ये हिंदी में भी बोलेगा तो ऐसे बोलेगा ना, मैं अपने दोस्त के घर गया, मेरा दोस्त ना यार घर में अकेला था, उसकी मम्मी भी नहीं थी, एक्चुअली मम्मी ना मंदिर गई थी। अब इसकी हिंदी में गई थी हो या गई हुई थी हो, डजेंट मैटर, अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं है। कई लोग तो हिंदी ऐसे बोलते हैं, अरे मम्मी तो मंदिर जा रखी थी। अब जा रखी थी भी कह देते, तो क्या पहचान में रखी थी रखा था भी होगा? यस सर। तो गई हुई थी। हाँ गई हुई थी, ना जाने क्या क्या हिंदी है। अभी Yes, कहानी सुना रहे कि एक्चुअली यार मेरा दोस्त अकेला था, एक्चुअली मम्मी वहाँ थी नहीं, मम्मी मंदिर गई थी, और उसका छोटा भाई स्कूल गया हुआ था, पापा यार ऑफिस गए हुए थे। तो हमने ना खूब मजे किए, हमने पिक्चरें देखी, खाना वाना खाया, Yes, फिर sir. मैं वापस आ गया। अब ये अंग्रेजी में बोलेगा। अब अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? ये बोलेगा yesterday I went to my friend's house, my friend was alone, actually his mother was not there, she went to temple या she had gone to temple, फैसला कर लो। she had to He had gone had to gone temple. she had to go to She temple. had to go to temple. यहीं पर आपको हैड बोलना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप गए तो आपने भैया मम्मी को नहीं देखा जाते हुए, जब आपके सामने वो गई ही नहीं। जब आप घर पर थे ना, अपने रास्ते में होंगे, तभी वो मंदिर चली गई थी, आपकी आंखों के सामने वो नहीं गई। उसका छोटा भाई आपके सामने स्कूल नहीं गया, उसके पापा आपके सामने Okay, sir. ऑफिस नहीं गए। जब आप गए तो कोई नहीं था, दोस्त था। अब आप यहां पर क्या बोलोगे कि आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, माई फ्रेंड वॉज अलोन, एक्चुअली हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल, his brother was also not there because his brother had gone to his school, and father was also not there because his father had gone to office. ये अब इसी कहानी को अब मैं ऐसे करता हूं। ये अमन भैया अपने दोस्त के घर गया, गया तो उसकी मम्मी भी थी, छोटा भाई भी था, पापा भी थे। कुछ देर में मम्मी आती, मम्मी कहती अच्छा बेटा मैं ना मंदिर जा रही हूँ, दोस्त का ख्याल रखियो। मम्मी चली गई मंदिर। छोटा भाई बोला भैया भैया मैंने स्कूल जा रहा हूँ, वो भी स्कूल चला गया। उसके पापा बोले अरे भाई अपने दोस्त का ख्याल रखियो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस चले गए। अब अमन के सामने सारे लोग गए ना, हाँ या ना, अमन के सामने गए। अब अमन घर आके कहानी सुना रहा है। कोई है जो कहानी सुना के दिखाए? एनीवन? अमन के सामने सारे लोग गए। सुनाइए भाई, कैसे सुनाएंगे कहानी? सुनाइए, कहाँ रह गए, सुनाइए ना।
कौन सुना रहा है? सुनाइए भाई। Can I, sir? सुनाओ, कोई भी सुनाओ। Yes, sir. Sir, Aman was there in the morning. It was the हाँ, time of the नहीं नहीं morning. नहीं नहीं नहीं, तुम अमन हो, अब तुम कहानी Yes, sir. सुनाओ। तुम अमन हो, बोलो कि Okay. आई, ऐसे करके। Okay. When I got up in the morning, it was 8 o'clock. Then I saw I had to go school. So before I went to school, my father went away for the office and my mother went for the temple. And my father told me, ये समझा नहीं, ये समझा नहीं। तुम अमन हो, तुम कहानी सुनाओ अपने दोस्त को। तुम किसी को कहानी सुनाओ कि मैं अपने दोस्त के घर गया और मैं बातें कर रहा था, अचानक उसकी मम्मी आई और कुछ देर बाद उसकी मम्मी मंदिर चली गई, फिर उसका छोटा भाई स्कूल चला गया, उसके पापा ऑफिस चले गए, उसके बाद हमने खूब एंजॉय किया। okay, sir. Okay, तो I got अगर it. अगर मैं अमन हूं तो मैं ऐसे कहानी सुनाऊंगा ना कि गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, एक्चुअली yesterday one of my friends gave me a call and he asked me to go to his house. I promised him. I went to his house, I knocked the door, he opened the door, he welcomed me inside, I went there, he started talking to me, his mother was also there, his younger brother was there, his father was there. After 5 minutes his mother went to temple. अब बताओ went की had gone, फैसला करो। Went. Went. Went, क्योंकि मैं वही था और 5 मिनट बाद मैं गया, फिर 5 मिनट बाद वो गई, मेरे सामने गई। तो after 5 minutes his mother went to temple. Suddenly his younger brother also came. He picked up his bag and he went to school. And after a few minutes his father also went to his office. And after that we had a great fun. We watched this movie, that movie. We ate some food and I came back home. समझ में आया? Yes, sir. एक ही कहानी में दो चीजें मैंने रखी, एक आपकी आंखों के सामने कोई गया और कोई पहले ही जा रखा था, गया हुआ था, वॉट एवर द हिंदी इज। आई थिंक इतना क्लियर होगा यार, समझ में आ गया होगा नहीं? Yes, sir. यही है दोस्तों। अगर मैं चाहता तो मैं आपको ऐसे भी करा सकता था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, बट दिल से मैं कह रहा हूँ गाइस, ये सब ना किताबों में होता है, रियल लाइफ में सिचुएशनल इंग्लिश चलती है, यही सच्चाई है। What is the structure of? स्ट्रक्चर वही है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मदर हैड गॉन, Okay, sir. तो मदर इज सब्जेक्ट, हैड लगाओ, गॉन लगाओ, हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर। फाइन गाइस, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. तो मुझे लगता है मैं कल शायद एडवांस बैच बना दूं, तो जितने लोग एडवांस में इंटरेस्टेड हैं प्लीज आप लोग एडवांस बैच में चले जाएं, इस बैच को टेंस पे रहने दें। Yes, sir. ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आप लोग वहाँ डिबेट करें, लड़े, बेहतरीन इंग्लिश करें, ये हमारा चलेगा, फ्लुएंसी। Yes, sir. तो गाइज मुझे जाने दीजिए, अलाउ मी टू गो। ओके, सो Yes, sir. सी यू टुमारो एवरीवन। मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने Yes, का, बट sir. क्या करें, जाना पड़ेगा। या Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very much, sir. लव यू गाइस। Okay, bye Sir, bye. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट। Good night. वीडियो सेंड कर देना सर। हाँ थोड़ा वक्त लगे, मैं कहीं और हूँ ना तो वक्त लगेगा थोड़ा, बट सेंड कर दूंगा। ठीक है।